नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट जयपुर से। और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में, जिसमें हम महिलाओं से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस, उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है और हर किसी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो उससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस बनाने का। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, यूरिन के ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो अपनी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट है, जिसमें आता है आपकी किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा। इनमें से किसी भी पार्ट का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं आपका जो यूरिन है वो किडनीज में बनता है। 2 किडनी होती है दोनों साइड्स पे, और उनमें आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे यूरिन बनता है। वो यूरिन आपकी जो पेशाब की थैली है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ तक पहुँचता है यूरेटर्स के थ्रू। यूरेटर 2 पाइप होते हैं, 2 ट्यूब होते हैं जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर होता है जब तक कि एक अप्रोप्रिएट प्रेशर नहीं बन जाए, उस पर एक ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंच जाए कि हाँ अब यूरिन काफ़ी तेज़ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा होल्ड हो गया है, अब यूरिन को पास करना चाहिए। तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब बाहर आता है यूरिथ्रा के थ्रू। तो जब भी आपको पेशाब का सेंसेशन आता है, आपको एक सेंसेशन, एक फीलिंग आती है कि अब यूरिन पास करना है, तब आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और प्रेशर बनाती हैं ताकि वो यूरिन को बाहर पुश कर सके। साथ में सेम टाइम पे यूरेथ्रा में कुछ स्फिंक्टर होते हैं या वॉल्व होती है, वो वॉल्व रिलैक्स हो जाती है ताकि वो बिना रुकावट के पेशाब बाहर आ सके। तो ये सारा आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट को भी अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है आपका ब्लैडर और यूरिथ्रा, और अपर ट्रैक्ट में आता है किडनी और यूरेटर। अब अगर ब्लैडर और यूरिथ्रा का इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह देते हैं, और अपर पार्ट का यानी कि किडनी या यूरेटर का इन्फेक्शन होता है तो उसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह देते हैं। लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है बजाय अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, लेकिन अपर ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो एक ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है बजाय लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। तो ये सब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी इस वीडियो में। आइए बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकता है, फंगस के इन्फेक्शन से हो सकता है, या फिर वायरस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, जैसा कि मैंने कहा। उसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है निचले हिस्से में, पेट के एकदम निचले हिस्से में दर्द रहना, या फिर पेशाब बार बार लगना, पेशाब में जलन रहना, पेशाब रुक रुक के आना, खुल के नहीं आना, ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पेशाब में खून भी आ सकता है, या फिर पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, पेशाब में स्मेल भी आ सकती है, बुखार रह सकता है पेशेंट को, फीवर विथ चिल्स, ठंड लग के बुखार आना। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लगभग सेम सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा तेज़ बुखार आता है पेशेंट को, और वो भी ठंड लग के आता है। दर्द जो होता है वो पेट के निचले हिस्से में नहीं होके कमर के ऊपर वाले पार्ट में हो सकता है। इन्फेक्शन कौन सी साइड का है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको दर्द किस तरफ हो रहा है। अगर दोनों तरफ का इन्फेक्शन है तो दोनों तरफ पेशेंट को पेन रह सकता है।
साथ में उसको मन खराब रहना, उल्टी आना, ये सारे सिम्टम्स भी रह सकते हैं। वैसे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो अगर आप में प्रेजेंट हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि प्रेगनेंसी या फिर कोई और दूसरी कंडीशन जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो आप प्रोन है कि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओल्ड एज में यूरिन इन्फेक्शंस कॉमन है। अगर आपको किडनी में स्टोन्स हैं या फिर मेल्स में प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है तो उनको यूरिन इन्फेक्शंस के रिस्क ज़्यादा होते हैं। या फिर आपकी सर्जरी हुई है, आपको बेड रेस्ट पे रखा हुआ है, या आपके यूरेथ्रा में कैथेटर डाला हुआ है पेशाब ड्रेन करने के लिए, पेशाब की नल की डाली हुई है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यूरिन इन्फेक्शंस होने के। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनमें आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस दोनों में हो सकते हैं, मेल्स में भी हो सकते हैं और फीमेल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा है वो बहुत छोटा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। तो यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से जो भी इन्फेक्शंस हैं, जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, कम टाइम में ही वो ब्लैडर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो पेशाब की थैली है वहाँ पे कम टाइम में ही इन्फेक्शन पहुँच सकता है, तो वो जल्दी जल्दी पहुँच जाता है। महिलाओं का जो यूरेथ्रा है वो एकदम वजाइना के पास होता है और लैट्रिन का रास्ता भी उधर ही होता है, तो वजाइना और लैट्रिन के रास्ते के आसपास जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली यूरेथ्रा में एंटर कर सकते हैं। इंटरकोर्स के टाइम पे भी जो बैक्टीरिया है वो आसपास की जगह से वजाइना से यूरेथ्रा में इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। ओल्ड एज में, मीनोपॉज में जब ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं तो वजाइना का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो बैक्टीरिया यूरिन इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं। आप जो स्पर्मिसाइडल जेलीज यूज़ करते हैं गर्भ निरोधन के लिए, उनसे भी पीएच चेंज हो जाता है उस एरिया का, वजाइना का, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। अगर आप कॉन्डम यूज़ करते हैं जो कि ल्यूब्रिकेटेड नहीं है तो उससे उस एरिया में फ्रिक्शन की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप कॉन्डम का यूज़ करें, लेकिन उसको अच्छे से ल्यूब्रिकेट करके ही करें। आप ल्यूब्रिकेंट जेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पर्मिसाइडल जेली से इन्फेक्शंस के रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि महिलाओं में ज़्यादा रिस्क होता है यूरिन इन्फेक्शन होने का। ईजीली और बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस महिलाओं में देखे जाते हैं। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं या फिर लंबे टाइम से हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस वो करवाते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी। अगर इनमें भी कुछ नहीं पता चल रहा है या कुछ डाउट आ रहा है तो सीटी स्कैन, सिस्टोस्कोपी और बायोप्सी, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये इन्फेक्शंस या तो बैक्टीरियल, फंगल या वायरल हो सकते हैं। तो जिस भी टाइप का इन्फेक्शन है वो हमें टेस्ट करवाना पड़ता है। यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर टेस्ट में पता चलता है कि क्या इन्फेक्शन आया है और कौन सी दवाई को वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसीलिए हम टेस्ट के बाद आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ देते हैं, वायरल है तो एंटीवायरल, और फंगल है तो एंटी फंगल से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो आइए बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसका। तो इसमें सबसे पहला टिप ये है कि आप अपने पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। आपने देखा होगा कि कभी आपने किसी दिन व्रत रखा है या बाहर गए हैं जहाँ पे आप पानी नहीं पी पाए, तो उसके अगले दिन आपको पेशाब में जलन होने लगती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और पेशाब करते वक्त दर्द भी रहता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। तो सीधी सी बात है, जब भी आपके बॉडी में वाटर की कमी आएगी, पानी की कमी आएगी, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि कम से कम 3 लीटर के आसपास आपको डेली अपना वाटर इनटेक रखना चाहिए। दूसरा टिप ये है कि आपको जब भी पेशाब लगता है आपको तुरंत ही पेशाब पास करना चाहिए और यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। तो जब भी आप यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, आपके पेशाब की थैली में यूरिन इकट्ठा रहता है
उस यूरिन में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, बैक्टीरिया ओवरग्रो करने का रिस्क रहता है। सेम वैसे ही जब आप पानी कम पीते हैं तो आपके पेशाब की थैली में वो थोड़ा बहुत यूरिन जो बनता है वो बहुत देर तक इकट्ठा रहता है, तो बैक्टीरिया ओवरग्रोथ की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आपको पेशाब भी जल्दी लगेगा, और जैसे ही आपको पेशाब लगेगा आप उसको पास करेंगे तो कहीं पे भी यूरिन जो है बहुत देर तक होल्ड नहीं रह पाएगा। वो एक तरीके से फ्लश करने का काम करता है, और जब ब्लैडर में यूरिन होल्ड नहीं रहेगा, रिपीटेडली फ्लश होता रहेगा टाइम पे, तो उसमें इन्फेक्शंस होने के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। अगला टिप ये है कि आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना कम कर दीजिए अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर अगर वो आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप पी बैग्स आते हैं, स्प्रेज, कुछ सैनिटाइज़र्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जहाँ पे बैठ रहे हैं, जो वेस्टर्न टॉयलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको साफ़ करके बैठें। उससे आपके इन्फेक्शंस के रिस्क थोड़े कम हो जाएंगे। इसके बाद आता है प्रॉपर क्लीनिंग। प्रॉपर क्लीनिंग आपको हमेशा जब भी यूरिन पास करते हैं आपको हर बार प्राइवेट पार्ट्स को धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई हैबिट है तो उसको हमेशा ड्राई करने की हैबिट और डेवलप करिए। प्राइवेट पार्ट्स को बस गीला करके छोड़ने से उसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। आप अगर यूरिन करने के बाद क्लीन करते हैं तो एक अलग से टॉवल या नैपकिन या टिश्यू पेपर रख सकते हैं, जिससे आपको उसको पैट ड्राई करना है। और क्लीनिंग का और ड्राई करने का जो डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा आगे से पीछे की तरफ रहेगा। कभी भी आप पीछे से आगे की तरफ सफाई और ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ है और वजाइना में है, वो फिर आगे की तरफ यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपका डायरेक्शन आगे से पीछे होना चाहिए। इसके बाद जो अगला टिप है वो ये है कि इंटरकोर्स से पहले और इंटरकोर्स के बाद आपको हमेशा यूरिन पास करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था यूरिन इन्फेक्शन के कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों होता है यूरिन इन्फेक्शन, उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो उसको, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शंस कभी ना कभी किसी ना किसी को ज़रूर होता है, तो ये वीडियो उनके काम का ज़रूर रहेगा। थैंक यू।